नाज़रीन, सब अच्छा नहीं है। हवाएं तब्दील होती नजर आ रही हैं। बोझ इतना ज़्यादा है कि नून लीगी हुकूमत के दरीना साथी अलविदा करते जा रहे हैं और हुकूमत की कमर दोहरी होती दिखाई दे रही है। अब तो सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ भी बिजली के बिलों पर परेशान दिखाई देते हैं। मियां नवाज शरीफ मुल्की हालात को देखकर परेशान तो हैं, मगर कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। बकौल शायर के मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता वाली सिचुएशन है। जबकि दूसरी जानिब कोई चंद माह में हुकूमत के जाने का दावा कर रहा है तो कोई साल डेढ़ साल में। मगर एक बात जो अहम है वो ये है कि कोई भी हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी होने की बात करता दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि हुकूमती इत्तेहादी भी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के लिए पुरउम्मीद नहीं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें लेने और काबीना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ जो अब तक कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हो सकी, बिलाखिर 26 जुलाई से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाने की तैयारी कर चुकी है। इस तहरीक के अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारा मुतालबा मुल्क में नए इंतखाबात का है। खुशाइन बात यह है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के लिए भी तैयार है। मगर मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तरदीद करते हुए कहा कि मौलाना के साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने या पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने की कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में तो है, मगर कोई मजबूत हिकमत अमली बनाने में नाकाम रही है। पार्टी में ग्रुप बंदी है और मुफाहमत और मज़ाहमत में से किसी एक बयानिए के इंतखाब पर भी कन्फ्यूजन मौजूद है। अगरचे अपोजिशन ऐसी पोजीशन में नहीं कि हुकूमत को घर भेज सके, मगर फिर भी हुकूमत के घर जाने, इमरजेंसी लगने या फिर टेक्नोक्रेट सेटअप को लाए जाने की बातें ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक टेक्नोक्रेटिक सेटअप तैयार है, बल्कि टेक्नोक्रेट्स भी तैयार बैठे हैं कि हुकूमत जाए और वो सेटअप लाएं। सवाल ये है कि जब मईशत, सियासत और इंतज़ामी मामलात में अदम इस्तेहकाम है, इदारे आमने सामने हैं, सियासतदान एक दूसरे पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रहे हैं और मुल्क तबाही की तरफ जाता नज़र आ रहा है, ऐसे में स्टेक होल्डर्स को एक पेज होने और जमहूरियत को सहारा देने की बजाय इमरजेंसी या टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाने का तजुर्बा करने की बातें क्यों होने लग गई हैं? ये बताइएगा कि ये नून लीग किस मुश्किल में फंस गई है। आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े दरीना साथी बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब के साथ छोड़ते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखें, मुस्लिम लीग नून किसी भी मुश्किल में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप गवर्नमेंट के हवाले से जिक्र कर रही हैं तो गवर्नमेंट जो है ये चैलेंज एक्सेप्ट करने का नाम होता है और मुश्किलात से लड़ना और उनको हल करना ही एक अच्छी गवर्नमेंट की निशानी होती है। बाकी अगर आप इशारा कर रही हैं जो हमारे कुछ दोस्त तो नहीं, एक ही हमारे दोस्त का नाम भी आ रहा था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहा, तो प्रैक्टिकली तो वो इससे पहले ही पार्टी से अलग हो चुके थे। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े काबिल एतमाद साथी थे। एक या दो अफराद उनके आने या जाने से पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून इससे पहले भी एक वाइब्रेंट पार्टी थी, वाइब्रेंट पार्टी है और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी कारकर्दगी से साबित करेगी कि वो पाकिस्तान के मसाइल हल करने के हवाले से वाहिद जमात है जो एक एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर मुश्तमिल है और जो चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल हालात से निकालने का ट्रैक रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून का रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप लोगों के आपने पहले तो मुझे ये क्लियर कर दें कि आपने कहा आसिफ किरमानी साहब वैसे तो काफ़ी देर से पार्टी से अलग हो चुके थे, ये बाज़ाब्ता ऐलान उन्होंने अब किया है, वो किस टाइम ड्यूरेशन पे अपने आप को अलग कर चुके थे पार्टी से? देखिए, जब बतौर सेनेटर डॉक्टर साहब मेंबर थे तो उस वक्त भी उनके बयानात जो है वो इस बात को बता रहे थे कि पार्टी पॉलिसी के साथ उनकी सोच या ख्यालात नहीं मिलते। तो आपको ज़ाहिर है आइडिया होता है कि लीडरशिप या पार्टी पॉलिसी एक तरफ जा रही हो और आप दूसरी डायरेक्शन में कोई बयान दे रहे हो, तो मतलब यही होता है कि पार्टी लाइन अप टो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि आप पार्टी के साथ नहीं चलना चाह रहे। लेकिन आपके एक और भी जो मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के, जावेद लतीफ़ साहब, उनके बयानात भी कुछ ख़ास अच्छे नहीं जाते गवर्नमेंट के लिए। जैसे कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे गले में डाली गई, ज़बरदस्ती दी गई, हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं है।
तो कल को ये ना हो कि वो भी अपनी राहें जुदा कर लें। देखिए, मैंने जैसे अर्ज की जी कि पार्टी जो है ये एक बहुत आप ये कहें कि बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, और इस पहले भी कह चुका हूँ कि एक या दो अफराद के आने या जाने से पार्टियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। और बाकी जो इख्तलाफ होता है, मैं थोड़ा मज़ीद वाज़ेह कर दूँ, वो जमहूरी जमातों का हुस्न होता है, होना चाहिए। जिस जमात में इख्तलाफ नहीं है वो एक मुर्दा जमात है। लेकिन उस इख्तलाफ को ज़ाहिर करने का जो तरीक़ाकार है वो ये नहीं होता कि मैं आपसे प्रोग्राम में हूँ, बैठा हूँ और मैं अपनी पार्टी पे तनकीद शुरू कर दूँ। उसका तरीका ये है कि आज सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ था इस्लामाबाद में, हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, हमें वन ऑन वन गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैंने अपने दिल की बातें की, इस्लामाबाद के हवाले से गुफ्तगू की, वो मौका होता है। मैं अपनी पार्टी मीटिंग्स में अपनी राय का इज़हार करता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ से जो बेहतरी मैं पार्टी में ला सकता हूँ या पार्टी की किसी पॉलिसी को मैं कहूँगा कि उससे बेहतर होना चाहिए, तो उसका इज़हार मीडिया पे नहीं किया जाता, पार्टी के अंदर किया जाता है। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, फिर हम इस पे पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब का इस पे क्या मौक़िफ़ है? मिफ्ता इस्माइल छोड़कर गए, शाहिद खाका नवासी चले गए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब चले गए, और उसके बाद फिर अब आसिफ किरमानी साहब है, जावेद लतीफ़ साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो डाउन इन द लाइन है, तो उनका कैसा मोराल है नवाज शरीफ साहब का? नहीं, मियाँ साहब का मोराल बुलंद है जी, और मियाँ साहब के जो मतमाए नज़र हैं वो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मियाँ साहब जो है वो खुदा न खास्ता कोई परेशान है कि फ़लाँ बंदा क्यों जा रहा है। हमारे नज़दीक इस वक्त मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालना, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, इससे निपटना, जो और पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो हमारे इत्तेहादी हैं उनको साथ लेके चलना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारा सारा फोकस इसके ऊपर है। आपकी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? ये टेक्नोक्रेट सेटअप लगने की बातें बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ही कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो अफवाहें हैं, ये हमेशा जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ जो है पैरेलल चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त कोई ऐसी फिजा मुल्क में मौजूद नहीं है कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आए, और मैं कतई नज़र इस बात की कि गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की है। मैं अपने पूरे यकीन और पॉलिटिकल जो मेरी सोच है उसके तहत मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मुल्क अगर अब मुश्किलात से निकल सकता है तो उसका वाहिद हल ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसकी कंटिन्यूटी रहे, ताकि इस वक्त गो के मुश्किल फैसले हमने किए हैं, कोई शक नहीं है लोग मुश्किलात में हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब स्टेबिलिटी होगी, इस गवर्नमेंट को आगे काम करने का मौका मिलेगा तो हालात बेहतर होंगे। और अगर इस वक्त किसी नए सेटअप की बात जो हो रही है वो अगर आए तो मैं समझता हूँ कि असर नौ मुल्क में एक क्यास होगा, अफरा तफरी होगी, सियासी अबतरी होगी, और उससे किसी का भी भला होने का नहीं है। बिलखुसूस अवाम और सिस्टम उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन है पाबंदी लगाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, आर्टिकल 6 लगाने के ऊपर? पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, और एक गो के वो यकीनन एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी एक सोच है। लेकिन इस बात के ऊपर जो हमारी उनसे बातचीत हो रही है वो इंशाल्लाह हम जो फैसला कर रहे हैं वो मुतफिका होगा, और बाकी इत्तेहादियों को भी इत्मीनान में ले रहे हैं। आपको मौजूदा अदलिया के इंसाफ पे इत्मीनान है? देखिए, बात आप इसके ऊपर कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इत्मीनान यकीनन है, लेकिन अदलिया के जो फैसले, अगर मैं किसी अपील में हूँ, गवर्नमेंट किसी अपील में है, किसी केस में है, अगर फैसला कोई हमारे खिलाफ है तो हमारा बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम उस फैसले के खिलाफ जो अगला कानूनी आइन में दिया हुआ रेमेडी है, कोई मौका हमारे पास है कानूनी तौर पे, तो हम उसे इस्तेमाल करें। अब उसे ये कह देना कि जनाब अदलिया पे अदम एतमाद हो गया है, ये इस तरह नहीं होता। फैसलों के ऊपर आपके कंसर्न्स होते हैं, और अगर आप उस फैसले के खिलाफ अपील में किसी हायर फोरम पे जाना चाहें तो वो आपका एक राइट होता है। उसे आप अदलिया के साथ महाजराई या जंग नहीं कह सकते। रोजाना हजारों नहीं लाखों केसेस जो हैं पाकिस्तान भर की सिविल अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सुने जाते हैं, फैसले लोगों के हक में आते हैं, लोगों के खिलाफ आते हैं, और वो उनके खिलाफ अपील्स करते हैं। तो ये कोई महाजराई नहीं है,
ये आपका एक लीगल राइट है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं।